हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। हम लोग पढ़ रहे हैं भारतीय संविधान। भारतीय संविधान में हम लोगों ने पिछली क्लास में पढ़ा था राज्य के नीति निर्देशक तत्व। तो राज्य की नीति निर्देशक तत्व भाग 4 में दिए गए और अनुच्छेद 36 से लेकर 51 जो आयरलैंड के संविधान से लिया गया। आज हम लोग पढ़ेंगे राष्ट्रपति के बारे में डिटेल में। राष्ट्रपति से संबंधित जितने भी अनुच्छेद हैं आज हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। आइए देखते हैं राष्ट्रपति के बारे में। भारतीय संविधान। राष्ट्रपति भाग 5 अनुच्छेद 52 से लेकर 151 तक। तो हम लोग पढ़ेंगे भाग 5 में राष्ट्रपति। जैसे हम लोग आज पढ़ेंगे राष्ट्रपति के बारे में कि राष्ट्रपति का पद अनुच्छेद किस में दिया गया और राष्ट्रपति का पद कहाँ से लिया गया और भारत का प्रथम नागरिक कौन होता है। राष्ट्रपति का पद संवैधानिक है क्या असंवैधानिक है। उसके बाद फिर पढ़ेंगे कि राष्ट्रपति कार्यपाल संख्या अनुच्छेद किस आर्टिकल में दिया गया। फिर राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल पढ़ेंगे। फिर राष्ट्रपति के निर्वाचन का तरीका पढ़ेंगे। आइए देखते हैं पहला अनुच्छेद 52 हो जाएगा राष्ट्रपति का पद। राष्ट्रपति का पद अमेरिका से लिया गया। अमेरिका से लिया गया है। राष्ट्रपति का पद राष्ट्रपति का पद एक संवैधानिक पद है। राष्ट्रपति भारत का प्रथम नागरिक माना जाता है। फिर हम लोग पढ़ेंगे अगला अनुच्छेद 53। अनुच्छेद 53 में दिया गया है कि संघ की कार्यपालिका राष्ट्रपति में नहीं था। संघ की कार्यपालिका राष्ट्रपति में निहित है। अर्थात संघ के जितने भी कार्य होते हैं राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति और सहमति से होता है। जैसे मान लो देश में कोई कानून लागू करना तो उस पर राष्ट्रपति का जब तक हस्ताक्षर नहीं हुआ तब तक वो कानून वैध नहीं माना जाएगा। राष्ट्रपति के हस्ताक्षर होने पर उस कानून को वैध माना जाता है। उसके बाद पढ़ेंगे हम राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल। अनुच्छेद 54 राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल। अनुच्छेद 54 में दिया गया है राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल। जैसे राष्ट्रपति के चुनाव में कौन कौन से लोग भाग लेते हैं। जैसे राष्ट्रपति के चुनाव में लोकसभा के सभी निर्वाचित सदस्य भाग लेंगे। उसके बाद फिर राज्यसभा के सभी निर्वाचित सदस्य। उसके बाद राज्यों के विधानसभाओं के सभी निर्वाचित सदस्य और दिल्ली और पुदुचेरी विधानसभा के सभी सदस्य राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेते हैं। उसके बाद
उसके बाद फिर देखेंगे कि जैसे राष्ट्रपति के चुनाव में लोकसभा के सभी सदस्य और फिर राज्यसभा के सभी सदस्य और राज्य विधानसभाओं के सभी निर्वाचित सदस्य, उसके बाद दिल्ली और पुडुचेरी विधानसभा में जितने भी सदस्य हैं वो सभी राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं। जैसे राष्ट्रपति के चुनाव में लोकसभा के सभी निर्वाचित सदस्य, उसके बाद राज्यसभा, उसके बाद राज्य के विधान सभा के सभी निर्वाचित सदस्य, उसके बाद दिल्ली तथा पुडुचेरी के सभी सदस्य राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेते हैं। और राज्य का कोई भी मुख्यमंत्री यदि राज्यसभा के उच्च सदन का सदस्य है तो वह राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं ले सकता। अगला देखेंगे अनुच्छेद 54, अनुच्छेद 55। अनुच्छेद 55 में दिया कि राष्ट्रपति के निर्वाचन का तरीका, राष्ट्रपति के निर्वाचन का तरीका, राष्ट्रपति का चुनाव, राष्ट्रपति का चुनाव एकल आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के एकल संक्रमणीय मत द्वारा चुना जाता है। राष्ट्रपति का चुनाव आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के एकल संक्रमणीय मत के द्वारा राष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है। राष्ट्रपति का चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से होता है, अर्थात हम लोग राष्ट्रपति के चुनाव में सीधे भाग नहीं ले सकते हैं। उसके बाद देखेंगे राष्ट्रपति की जमानत राशि 15,000 रुपये जो आरबीआई के पास जमा होती है। और यदि राष्ट्रपति कुल मतदानों का 1/6 वोट पाता है तो उसकी जमानत राशि वापस कर दी जाती है। फिर देखेंगे राष्ट्रपति का चुनाव अमेरिका से लिया गया और राष्ट्रपति का पद अमेरिका के संविधान से। राष्ट्रपति का चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से होता है, एकल आनुपातिक संक्रमणीय पद्धति के द्वारा राष्ट्रपति का चुनाव होता है। फिर हम लोग देखेंगे अगला अनुच्छेद नंबर 56। अनुच्छेद नंबर
56 में देखेंगे राष्ट्रपति का कार्यकाल। अनुच्छेद 56 राष्ट्रपति का कार्यकाल। राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष तक, 5 वर्ष तक होता है। राष्ट्रपति जिस दिन अपना पद ग्रहण करता है उसी दिन से राष्ट्रपति 5 वर्षों तक अपने पद पर बना रहता है और यदि राष्ट्रपति तब तक पद पर बना रहेगा जब तक उसका अगला राष्ट्रपति का चुनाव नहीं हो जाता। अर्थात अनुच्छेद 56 में दिया गया कि राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष तक होता है। राष्ट्रपति जिस दिन से अपना पद ग्रहण करता है उसी दिन से 5 वर्षों तक अपने पद पर बना रहता है। यदि राष्ट्रपति तब तक बना रहता है जब तक कि उसका अगला उम्मीदवार घोषित नहीं हो जाता। उसके बाद देखेंगे फिर अनुच्छेद नंबर 57। अनुच्छेद नंबर 57 में हो जाएगा राष्ट्रपति का पुनः निर्वाचन। राष्ट्रपति का पुनः निर्वाचन अनुच्छेद 57 में दिया गया। अनुच्छेद 57 में राष्ट्रपति का पुनः निर्वाचन दिया गया। राष्ट्रपति का पुनर्निर्वाचन अनुच्छेद 57 में दिया गया है। अतः राष्ट्रपति पद पर कोई भी व्यक्ति कितनी भी बार अपने पद को ग्रहण कर सकता है। और जैसे कि हमारे अमेरिका, ब्रिटेन और फिर अमेरिका में राष्ट्रपति केवल एक व्यक्ति 2 ही बार बन सकता है, लेकिन भारत के संविधान में इस प्रकार का कोई प्रावधान नहीं कि भारत का एक ही राष्ट्रपति केवल एक ही बार या 2 बार या 3 बार राष्ट्रपति बन सकता है। भारत का कोई भी व्यक्ति कितने भी बार राष्ट्रपति बन सकता है। उसके बाद देखेंगे अनुच्छेद नंबर 58। अनुच्छेद 58 में दिया गया है कि राष्ट्रपति के लिए योग्यता। राष्ट्रपति के लिए योग्यता। अनुच्छेद 58 में दिया गया है कि राष्ट्रपति के लिए योग्यता। राष्ट्रपति के लिए क्या क्या मतलब योग्यता जरूर, जैसे वह भारत का नागरिक हो, उसके बाद वह न्यूनतम 35 वर्ष आयु पूरी कर चुका और लोकसभा सदस्य होने की योग्यता रखता हो और किसी लाभ के पद पर न। राष्ट्रपति की योग्यता। राष्ट्रपति भारत का नागरिक हो
भारत का नागरिक हो न्यूनतम 35 वर्ष आयु पूरी हो 35 वर्ष, न्यूनतम 35 वर्ष हो, और लोकसभा 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 के सदस्य होने की योग्यता रखता है। लोकसभा के सदस्य होने की योग्यता हो, और अगला किसी लाभ के पद पर ना हो। अनुच्छेद 58 में दिया गया है कि राष्ट्रपति के लिए योग्यता, मतलब राष्ट्रपति के लिए क्या क्या योग्यता जरूरी है, जैसे वह भारत का प्रथम नागरिक हो और न्यूनतम 35 वर्ष आयु पूरी कर चुका हो और लोकसभा सदस्य बनने की योग्यता रखता हो और किसी लाभ के पद पर ना हो। उसके बाद देखेंगे अनुच्छेद नंबर 59। अनुच्छेद नंबर 59 में होगा राष्ट्रपति के लिए शर्तें। राष्ट्रपति के लिए शर्तें अनुच्छेद 59 में दिया गया है कि राष्ट्रपति के लिए शर्तें, राष्ट्रपति के लिए शर्तें। उसके बाद देखेंगे फिर अनुच्छेद नंबर 60। राष्ट्रपति के साथ कोई विशेष काम नहीं है, जैसे राष्ट्रपति के साथ में कि राष्ट्रपति भारतीय संविधान का पालन करे और वह भारत का नागरिक को 35 वर्ष आयु पूरी कर चुका है। उसके बाद देखेंगे अनुच्छेद नंबर 60। राष्ट्रपति बनने के लिए क्या क्या शर्तें जरूरी हो, उसके बाद देखेंगे राष्ट्रपति का शपथ। राष्ट्रपति शपथ अनुसूची 2 के तहत पद ग्रहण करता है। अनुच्छेद 60 होगा। अनुच्छेद 60 में दिया गया कि राष्ट्रपति के शपथ अनुसूची 2 के तहत अपना पद ग्रहण करता है। राष्ट्रपति को शपथ उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश द्वारा पद की शपथ दिलाई जाती है। राष्ट्रपति को शपथ उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा शपथ दिलाई जाती है। उसके बाद देखेंगे अनुच्छेद 61। अनुच्छेद 61 राष्ट्रपति पर महाभियोग। अनुच्छेद 61 में दिया गया कि राष्ट्रपति पर महाभियोग तब लगाया जाता है जब वह भारतीय संविधान के नियमों का उल्लंघन करता है, तो राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जाता है। राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने के लिए राष्ट्रपति को 14 दिन पूर्व सूचना दिया जाता है और संसद के सभी सदस्यों को 1/4 सदस्य यदि महाभियोग पर हस्ताक्षर कर देते हैं और सभी सदस्यों का 2/3
से यदि प्रस्ताव पारित हो जाता है तो राष्ट्रपति को अपने पद से हटा दिया जाता है। राष्ट्रपति पर महाभियोग, राष्ट्रपति पर महाभियोग अमेरिका के संविधान से, अमेरिका से लिया गया है। राष्ट्रपति पर महाभियोग अमेरिका के संविधान से लिया गया। राष्ट्रपति यदि संविधान के नियमों का उल्लंघन करता है तभी राष्ट्रपति पर महाभियोग लाया जाता है। अनुच्छेद 61 में राष्ट्रपति पर महाभियोग यदि राष्ट्रपति संविधान के नियमों का उल्लंघन करता है तो राष्ट्रपति पर महाभियोग लाया जाता है। और महाभियोग लाने के लिए राष्ट्रपति को पूर्व 14 दिन पहले सूचना दिया जाता है। उसके बाद संसद के सभी सदस्यों की 1/4 सदस्य महाभियोग पर हस्ताक्षर करते हैं और वह हस्ताक्षर यदि 2/3 सदस्यों के प्रस्ताव से पारित हो जाता है तो राष्ट्रपति को अपने पद से इस्तीफा देना पड़ता है। फिर उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे अनुच्छेद 62। अनुच्छेद 62 में दिया गया है अनुच्छेद 62 में दिया गया है कि राष्ट्रपति का पद रिक्त होने पर राष्ट्रपति का पद रिक्त होने पर अनुच्छेद 62 में दिया गया कि राष्ट्रपति का पद रिक्त होने पर उसे भरने के लिए निर्वाचन का समय और आकस्मिक स्थितियों को भरने के लिए निर्वाचित व्यक्ति का पदावधि रिक्त होने पर निर्वाचित व्यक्ति की पदावधि। अनुच्छेद 62 में दिया है कि यदि राष्ट्रपति का रिक्त हो तो उसे मैक्सिमम 6 महीने के अंदर भरा जा सकता है। यदि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति की अनुपस्थिति में कोई भी कानून लागू करना हो तो भारतीय उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश द्वारा राष्ट्रपति की भूमिका निभाई जाती है। उसके बाद फिर हम लोग देखेंगे अनुच्छेद 72 है। अनुच्छेद राष्ट्रपति का पद रिक्त होने पर मैक्सिमम 6 महीने के अंदर राष्ट्रपति का पुनर्निर्वाचन आवश्यक है। राष्ट्रपति का क्षमादान। अनुच्छेद 72 में कहा गया है कि राष्ट्रपति को क्षमादान की शक्ति प्राप्त है। अर्थात राष्ट्रपति किसी भी व्यक्ति को कोई भी सजा हो, जैसे कारावास, उम्र कैद और फांसी की सजा को राष्ट्रपति माफ कर सकता है। उसके बाद देखेंगे फिर अनुच्छेद नंबर 73 में अनुच्छेद नंबर 73 संघ की कार्यपालिक शक्ति। अनुच्छेद नंबर 73 में दिया गया है कि संघ की कार्यपालिक शक्ति का विस्तार जैसे राष्ट्रपति वायुसेना, जल सेना और थल सेना तीनों का प्रमुख राष्ट्रपति होता है।
अनुच्छेद 73 के तहत कहा गया। और अनुच्छेद 123 अनुच्छेद 123 अनुच्छेद 123 में राष्ट्रपति द्वारा अध्यादेश अध्यादेश जारी करना। अनुच्छेद 23 में कहा गया है कि राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकता है यदि लोकसभा राज्यसभा का सदन नहीं चल रहा हो और देश में कोई भी कानून लागू करना हो तो राष्ट्रपति अनुच्छेद 123 के तहत अध्यादेश जारी करके उस कानून को लागू कर सकता है। इस प्रकार आज हम लोगों ने पढ़ा भाग 5 अनुच्छेद 52 से लेकर 151 तक, जिसमें राष्ट्रपति का पद का प्रावधान अनुच्छेद राष्ट्रपति भाग 5 को संघ कहा जाता है, संघ। उसके बाद हम लोगों ने आज राष्ट्रपति के जितने भी अनुच्छेद से इम्पोर्टेंट सब लोग पढ़ा। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।